सोचो कि आप एक अंधेरी गली में चल रहे हो और अचानक आपके सामने एक शेर आ जाए। आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा और हाथ कांपने लगेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान एक छोटा सा झूठ भी बोलता है तो उसके दिमाग के अंदर बिल्कुल वैसा ही अड़कम मच जाता है। साइंस कहती है कि सच बोलना आपके दिमाग के लिए एक सीधी सड़क पर चलने जैसा है, लेकिन एक झूठ बोलना मतलब पहाड़ पर भारी पत्थर लेकर चढ़ना है। आज इस वीडियो में हम उस पर्दे को हटाएंगे जो झूठ बोलने वालों के दिमाग के अंदर की हलचल को छुपा कर रखता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग इतनी सफाई से झूठ बोल लेते हैं कि उन्हें पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल लगता है, और क्यों सच बोलने वालों का दिमाग ज़्यादा शांत और तेज होता है। इस वीडियो के आखिरी तक आप जान जाएंगे कि क्या झूठ बोलने से आपके दिमाग की स्ट्रक्चर सच में बदल सकती है। हम सब बचपन से सुनते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा न्यूरोसाइंस छुपा है। जब आप सच बोलते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ अपनी यादों के बक्सों से जानकारी निकालता है और उसे बाहर रख देता है। इसमें बहुत कम मेहनत लगती है, लेकिन जैसे ही आप झूठ बोलने का तय करते हैं आपका दिमाग बिजली के उलझे हुए तारों जैसा हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं। सच बोलना ऐसा है जैसे आप अपनी सीट पर शांति से बैठे हैं और अपने स्टेशन का इंतजार कर रहे हैं। आपको कोई तनाव नहीं, क्योंकि आप वही है जहां आपको होना चाहिए। लेकिन झूठ बोलना ऐसा है जैसे आप बिना टिकट के उस ट्रेन में चढ़ गए हैं और आपके पास 5 भारी बैग भी है। अब आपको हर पल ये देखना है कि कहीं टीटी तो नहीं आ रहा। आपको अपने बैग्स को भी संभालना है ताकि वो कहीं गिर ना जाए, और आपको यह भी नाटक करना है कि आप बहुत आराम से सफ़र कर रहे हैं। जैसे ही कोई आपसे टिकट मांगता है आपका दिमाग एकदम से 10 अलग अलग बहाने सोचने लगता है। झूठ बोलने वाले का दिमाग इसी तरह हर वक्त एक मानसिक भारीपन और पकड़े जाने के डर के बीच झूलता रहता है। जैसे उस बिना टिकट वाले पैसेंजर का सफर कभी सुकून भरा नहीं हो सकता, वैसे ही झूठ बोलने वाले का दिमाग कभी रिलैक्स नहीं कर पाता। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के प्रोफेसर एड्रियन रायन ने एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं उनके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सफ़ेद पदार्थ यानी वाइट मैटर की मात्रा आम लोगों से 22 से 26% ज़्यादा होती है। अब आप सोचेंगे कि ज़्यादा वाइट मैटर होना तो अच्छी बात होगी, लेकिन यह खेल उल्टा है। वाइट मैटर दिमाग के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करती है। जिन लोगों में ये ज़्यादा होता है उनका दिमाग बहुत तेज़ी से अलग अलग विचारों और यादों के बीच कनेक्शन बना लेता है। यही वजह है कि झूठे लोग बहुत जल्दी और चालाकी से नई कहानियां बुन लेते हैं। वही दूसरी तरफ उनके दिमाग में ग्रे मैटर यानी सोचने और समझने वाली सेल्स की मात्रा 14% कम पाई गई है। ग्रे मैटर वह हिस्सा है जो हमें सही गलत के फैसले लेने और सही गलत का फर्क समझने में मदद करता है। इसका मतलब है कि एक झूठे इंसान के पास कहानी बनाने के औजार तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसे रोकने वाला ब्रेक यानी सही गलत की समझ कमज़ोर होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जब हम सच बोलते हैं तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत रहता है, लेकिन झूठ बोलते समय दिमाग को 3 बड़े काम एक साथ करने पड़ते हैं। पहला काम होता है सच को दबाना, दूसरा काम है एक ऐसा झूठ बनाना जो सुनने में सच लगे, और तीसरा काम है सामने वाले के चेहरे के हाव भाव को लगातार देखना, ताकि यह पता चल सके कि वह आपके झूठ पर यकीन कर रहा है या नहीं। ये सब करने में दिमाग की बहुत ज़्यादा बिजली और एनर्जी खर्च होती है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि झूठ बोलने के बाद इंसान अक्सर दिमागी तौर पर थक जाता है। एक और दिलचस्प हिस्सा आता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो डर और पछतावे जैसी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। जब हम पहली बार छोटा सा झूठ बोलते हैं तो एमिगडाला बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी कहती है कि जैसे जैसे इंसान बार बार झूठ बोलता है उसका एमिगडाला सुस्त पड़ जाता है। इसे बायोलॉजिकल स्लिपरी स्लोप कहते हैं, यानी जितना ज़्यादा आप झूठ बोलेंगे आपका दिमाग उतना ही उस झूठ का आदी होता जाएगा, और धीरे धीरे आपको झूठ बोलने पर कोई गिल्ट या डर महसूस होना बंद हो जाएगा। अब आप यह तो समझ गए होंगे कि एक झूठे इंसान का दिमाग अंदर से कैसा होता है और वह कितनी मेहनत करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सामने वाले के दिमाग की इस हलचल को पकड़ सकें? साइंस कहता है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियों का फैलना या बोलने की रफ्तार बदलना कुछ ऐसे बारीक संकेत है जो सच बता सकते हैं। वैसे एक आम इंसान के लिए बिना किसी आधुनिक मशीन के इन बारीक बदलावों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स भी है जो बिना किसी मशीन के झूठ का पर्दाफाश कर सकती है? इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि झूठ पकड़ने की वो कौन सी ट्रिक्स है जो दुनिया के बड़े बड़े जासूस इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।